Hello everyone, welcome back to my channel Guide to Good Life by Himani Sood. Today I am back again with a very informative topic that is fever. अब मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया बिकॉज एक तो मौसम चेंज हो रहा है और जिसकी वजह से हर एक दूसरे तीसरे घर में ये प्रॉब्लम आ ही रही है, बच्चों में, बड़ों में, सब में। और दूसरा कोविड-19 चल रहा है और ऐसा होता है ना कि जब मतलब ज़रा सा नॉर्मल फीवर भी होता है तो सबको सस्पिशियस हो जाता है कि कहीं यार कोविड तो नहीं हो गया है। तो उस वजह से लोग डर के मारे डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहे हैं कि हाँ कहीं हमें एडमिट ना कर लें या हमें कोई सच में टेस्ट करवाएंगे और वी आर नॉट पॉजिटिव, तो इस वजह से लोग जा नहीं रहे हैं। तो वैसे भी डॉक्टर्स भी दे आर नॉट टेकिंग दी पेशेंट्स स्पेशली विच आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो कंसल्टेंसी भी नहीं मिल पा रही है। तो आई थॉट कि ये टॉपिक मेरा जो ये टॉपिक है चूज़ करना, इसका प्राइम मोटिव यही था कि आप लोगों तक जस्ट एक बेसिक मैनेजमेंट सपोर्टिव केयर आप लोगों तक पहुंचाई जाए सो दैट यू कैन ट्रीट योर सेल्फ ईजिली एट होम। तो चलिए बात करते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली फीवर। जो हमारा बॉडी का एवरेज फीवर होता है दैट इज़ 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट्स। ये इसको हम दूसरे टर्मिनोलॉजी में 37 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। तो दिस इज़ आर एवरेज टेम्परेचर। जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर इससे, जो ये नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर होता है, अगर इससे राइज हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इट विड go to 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट्स एंड 38 डिग्री सेल्सियस, तो हमारी बॉडी में जो है फीवर आ जाता है। तो बेसिकली फीवर जो है ना दैट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ बेसिकली अ सिम्टम। क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है, जब हमारी बॉडी में फीवर आता ही तब है जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होती है, कोई इलनेस होती है। तो इसीलिए फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ सिम्टम। उसके अलावा और क्या फीवर के साथ साथ सिम्टम्स, एडिशनल सिम्टम्स आ सकते हैं, दे आर कि हमारी बॉडी में मसल एक्स हो सकती हैं, हमें जनरल वीकनेस हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, बॉडी में शिवरिंग हो सकती है, ठंड लगेगी हमें और हमें हेडेक रह सकता है। तो ये सारे तो हैं जी एडिशनल सिम्टम्स जो हमारी बॉडी में आ सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, what मैनेजमेंट वी कैन डू एट होम टू क्योर आर फीवर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लेने हैं। वी शुड टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स हमारी डाइट में, जो जैसे फॉर एग्जांपल वी शुड टेक ORS, है ना, डिहाइड्रेशन को फाइट करने के लिए ORS लेना चाहिए। और हमें जितना हो सके ल्यूक वार्म वाटर पीना चाहिए। उसके अलावा हमें चाय, अदरक डाल के, इलायची, लौंग इलायची, तुलसी वगैरह डाल के अच्छी सी एक चाय लेनी चाहिए। काढ़ा बना सकते हैं आप घर पे, यू कैन टेक कॉफ़ी, और गरम दूध लीजिएगा। उसके अलावा आपने जो खाना खाना है दैट शुड बी वेरी लाइट एंड इट शुड बी कुक्ड वेरी फाइनली कुक्ड, है ना। जो भी आप ले रहे हैं, जैसे आप खिचड़ी लीजिए, लाइट फूड लीजिए, खिचड़ी लीजिए, दलिया लीजिए, टेक अ न्यूट्रिशनल एंड अ वेरी कुक प्रॉपरली कुक्ड फूड। उसके अलावा फ्रूट्स लीजिए। फ्रूट्स में भी आपने कोई भी फ्रिज से निकला हुआ फ्रूट नहीं लेना है। यू शुड टेक फ्रूट विच हैज़ बीन केप्ट आउटसाइड, और कोई भी ऐसा फ्रूट मत लीजिए जो आपके गले में जाके खटास करे, जैसे ऑरेंजेस और ग्रेप्स अवॉइड करने हैं। यू शुड टेक एप्पल, बनाना, ये सब फ्रूट्स लीजिएगा। उसके अलावा जो आपने बाथ लेना है, अगर तो इच्छा है बाथ लेने की तो आप ल्यूक वार्म वाटर से बाथ लीजिए। अदरवाइज इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट अलाउइंग यू टू टेक बाथ, तो मेरे हिसाब से यू शुड टेक अ डैम्प क्लॉथ और उससे अपने बॉडी को स्पॉन्ज कर लेना इज़ अ बेटर ऑप्शन इन स्पाइट ऑफ टेकिंग बाथ। उसके अलावा आप थोड़ा जो क्लोथ्स हैं उसको लाइट ही रखिएगा। ये नहीं कि आपको शिवरिंग हो रही है, चिल्स हो रहे हैं बॉडी में, तो आप बहुत मोटे कपड़े पहन के रखिए जी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। यू शुड टेक वेयर जस्ट नॉर्मल क्लोथ्स, है ना। यू कैन वेयर अ नॉर्मल टी-शर्ट एंड अ लोअर, और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिएगा। प्लीज़ डोंट गो आउटसाइड एंड गिव योर बॉडी एज मच ऑफ द रेस्ट यू कैन गिव।
अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो अवॉइड लैपटॉप्स, है ना, अवॉइड मोबाइल्स, अपने आप को रेस्ट दीजिएगा सो दैट आप अपनी बॉडी को हीलिंग टाइम दिए दें और अपनी बॉडी को जल्दी से जल्दी ठीक करें। उसके अलावा यू शुड नॉट टेक सेल्फ मेडिकेशन। अगर हो सकता है पॉसिबल, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर ऑन फोन, या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लीजिए एंड आस्क योर डॉक्टर व्हाट मेडिसिन यू कैन टेक। हाँ, ये प्रोसेस आप 2-3 दिन बाद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 1-2 दिन आप बिना मेडिसिन के रह सकते हैं, सिर्फ ये बेसिक जो रेमेडीज मैंने बताई हैं घर पे करके आप उससे ठीक हो जाते हैं, तो वो सबसे बेटर ऑप्शन है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेडिसिन लेना इज अ गुड बेटर ऑप्शन और उससे ही आपको रिलीफ मिलेगा, तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर ऑन फोन एंड टॉक टू हिम एंड टेक मेडिसिन। उसके अलावा यू शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर पर्सन ऑफ योर फैमिली, क्योंकि अगर हम 1% चांस लेकर चले भी कि हमें कोई और प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कोविड-19, तो मेरे हिसाब से वो हमें दूसरे फैमिली मेम्बर्स को स्प्रेड नहीं करना। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा आइसोलेटेड रहें 1-2 दिन के लिए, एंड वंस योर फीवर इज फाइन यू कैन जस्ट कम आउटसाइड एंड मीट एवरीवन। उसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश करना है फ्रीक्वेंटली विद सोप एंड वाटर, एंड व्हेन यू आर स्नीजिंग और कफिंग प्लीज़ जस्ट कीप अ हैंड ऑन योर फेस सो दैट आपकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी और पे ना गिरें एंड यू डोंट इन्फेक्ट अदर पर्सन। So these are the general things which I know you know, but still sometimes हम भूल जाते हैं, बहुत हैजल हो जाता है and we just don't get कि हम क्या करें। तो यही सब चीज़ें अगर आपके बेबी को या कोई बच्चे को प्रॉब्लम होती है उसके साथ भी करना है। बस उसको ज़्यादा आराम की ज़रूरत है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो you should not send them to play in the park or in the locality where you live। और बस यही सब चीज़ों से you can cure your fever at home, and still if it does not helps out, so you should consult a doctor। So guys, if you like my video, please click the like button and subscribe my channel for more such informative videos, and I'll meet you again with another video very soon. Okay, bye bye, thank you, take care.